पिछले कुछ सालों में दारमा प्रोडक्शंस की सबसे कम हाइप वाली फिल्म है चांद मेरा दिल। थोड़ी बहुत इसके पास झलक 2 जैसी फेल आती है, लेकिन वो फिर भी एक फ्रेंचाइज सिनेमा था, तो कम अज कम लोग नाम से तो जानते थे। लेकिन इस फिल्म की बात ज्यादा नहीं हो रही। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पहले ही मान लिया जाए कि फिल्म खराब होगी। इसलिए शायद आपको मेरी बात पर फौरन यकीन ना आए, लेकिन खुश आमदीद 2026 की सबसे सरप्राइजनक फिल्म चांद मेरा दिल में ये कहानी है 2 कॉलेज स्टूडेंट्स की, जो किस्मत से एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को ही अपनी किस्मत बना लेते हैं। लेकिन इंटरवल तक आते आते फिल्म में कुछ ऐसा हो जाता है कि हीरो अपनी हीरोइन से एक गलती के लिए बार बार मुआफी मांगने पर मजबूर हो जाता है, मगर लड़की वापस आने से इनकार कर देती है। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो यकीन मानो आपको कहानी का 5% भी अंदाजा नहीं होगा। जो ट्रेलर में दिखाया गया है असल कहानी इससे काफी मुख्तलिफ है और फिल्म का ये झोंका देने वाला अंदाज अच्छा लगता है। पहला हाफ काफी लेओ-डिव टाइप रोमांस है, लेकिन दूसरे हिस्से में फैमिली, दुनियादारी, जिम्मेदारियां और बहुत सारा दर्द शामिल हो जाता है। लक्ष्य को रोते हुए देखकर वाकई बुरा लग रहा था। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये फिल्म सारा जैसी बिल्कुल नहीं है। दोनों की कहानी में रत्ती बराबर भी मुमासलत नहीं, टॉपिक ही बदल दिया गया है। वहां मोहब्बत थी, यहाँ जिंदगी है। हाँ, फिल्म का म्यूजिक जरूर सारा की याद दिला सकता है। इस कहानी की असल ताकत इसके गाने हैं, जिनके बोल इतने गहरे हैं कि उन पर के 5-6 म्यूजिक एल्बम्स बन जाए। इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी पिछली फिल्म में हर सीन इतना खूबसूरत बनाया था और इसी लेवल को इस नई फिल्म में दोबारा बरकरार रखा है। सीन्स को शूट करने का अंदाज इतना खूबसूरत है कि कुछ देर के लिए मैं असल कहानी भूलकर सिर्फ फ्रेम्स देखती रह गई। आंखों के लिए तो सब कुछ बेहतरीन है। अब बात करते हैं दिल की। फिल्म के इमोशंस काफी मजबूत हैं। दारमा प्रोडक्शंस वैसे भी लड़के लड़की की मोहब्बत में नॉर्मल मगर तबाहकुन ट्विस्ट डालने के लिए मशहूर है, लेकिन एक चीज थोड़ा मूड खराब करती है और वो है फीमेल कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन। जब मोहब्बत दोनों ने की है तो गलती का इल्जाम सिर्फ लड़के पर क्यों, लड़की पर क्यों नहीं? ये फार्मूला कुछ ज्यादा ही देखा हुआ लगता है। दोनों का मलना, लड़ना, झगड़ना काफी बचकाना महसूस होता है, लेकिन कुछ सीन्स हद से ज्यादा वन साइडेड लगते हैं। लड़की इस फिल्म में सारे फैसले खुद लेती है, जबकि लड़का सिर्फ रिएक्ट करता है और बुरा भी इसे ही बना दिया जाता है। संदीप रेड्डी के सिनेमा के बिल्कुल उलट फिल्म बनाने की जो आदत है, इसकी वजह से कबीर सिंह जैसी फिल्में अनप्रेडिक्टेबल लगती हैं, जबकि चांद मेरा दिल कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल महसूस होने लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है अनन्या पांडे, और ये मैं उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं कह रही बल्कि इसलिए कि फिल्म में उनके किरदार को जबरदस्ती बहुत ज्यादा मैच्योर और सेंसिबल दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ सीन्स में तो उनकी राइटिंग इतनी ओवर हो जाती है कि वो एक नॉर्मल इंसान कम और सुपर वुमेन ज्यादा लगने लगती है। मतलब सलमान भाई का फीमेल वर्जन, एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर अपनी भी नहीं सुनती। मजाक एक तरफ, अनन्या पांडे इस कहानी में अच्छी तरह फंट हो गई हैं, लेकिन पुरानी फिल्मों की तरह यहाँ भी वो किरदार से ज्यादा अनन्या पांडे ही लगती हैं। लगता है फिल्म के कैरेक्टर्स उनके लिए खोड़े बासित थे, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई और अदाकारा होती तो डायलॉग और राइटिंग में मेल और फीमेल का बैलेंस ज्यादा रियल लग सकता था। दूसरी तरफ लक्ष्य को देखो तो उनके किरदार से बहुत मजबूत कनेक्शन महसूस होता है। एक लड़की